हास्य, मुस्कान जीवन में अत्यंत आवश्यक होते हैं। कहा जाता है कि ये हास्य और मुस्कान हमारे जीवन में औषधि की भांति कार्य करते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारे जीवन के इस अनुभव को और भी अधिक सुंदर बनाते हैं। किंतु हर औषधि की भांति इसके साथ भी वही है। हर औषधि उचित समय पर, उचित मात्रा में और उचित प्रकार से ली जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये औषधि भी शरीर को हानि पहुंचा सकती है। अब आप सोचेंगे कि हास्य से क्या हानि पहुंचेगी? यदि आप किसी और पर हंसते हैं तो हो सकता है उसके हृदय को ठेस पहुंच जाए, उसके भीतर का मित्र उसका अंत हो जाए और भीतर का शत्रु जाग जाए। किंतु यही यदि हम सबको साथ में लाकर सबके साथ हंसते हैं तो हो सकता है कि भीतर के इस हृदय के भीतर छुपा हुआ जो शत्रु है उसका अंत हो जाए और भीतर से मित्र निखर कर बाहर आए, है कि नहीं? अब आपको उदाहरण देता हूं। जब द्रौपदी दुर्योधन पर हंसी तो वो महाभारत का कारण बनी। किंतु यहीं जब पार्थ और माधव साथ बैठकर मुस्कुराए तो धर्म की स्थापना हुई। अब आप क्या चाहते हैं? किसी पे हंस के उसे ठेस पहुंचाना चाहते हैं या सबको साथ में लाकर, सबको साथ में हंसाकर सकारात्मकता फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये आम का पौधा है और बड़े जतन के साथ मैंने इसे उगाया। पहले बीज बोया, तत्पश्चात सींचा, तत्पश्चात अंकुर बना, फिर दिन प्रतिदिन मैंने जल दिया। धीरे धीरे इसके पत्ते निकल आए, फिर इसने पौधे का ये रूप धारण किया। अब ऐसे ही यदि प्रतिदिन मैं इसकी देखभाल करूंगा तो निश्चित रूप से इसका तना और भी अधिक दृढ़ होगा, निश्चित रूप से एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा जिसकी डालियां निकलेंगी, जिसमें मुझे मिलेंगे मीठे स्वादिष्ट आम के फल। अब आम तो सभी को प्रिय है, सभी को खाने होते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, किंतु आम पाने के लिए पहले आपको पौधे का ध्यान तो रखना होगा। यदि आप पौधा लगा के भूल जाओगे तो उस पौधे का क्या होगा? उसका तो अस्तित्व ही मिट जाएगा, है ना? इसी प्रकार हमारे संबंध भी होते हैं। यदि संबंध बना के भूल जाओगे तो उसका भी अस्तित्व मिट ही जाएगा। तो केवल संबंध बनाइए नहीं, उसे निभाइए भी। निश्चित रूप से आपके संबंध रूपी वृक्ष के डालियों पर आनंद के मीठे स्वादिष्ट आम के फल अवश्य उगेंगे। तो दिन प्रतिदिन अपने संबंध निभाइए, उससे आनंद पाइए, ये मन प्रेम से कहेगा, राधे राधे। सफलता। संसार में हर एक मनुष्य सफलता चाहता है। थोड़ी समझ आते ही वो सफलता के पीछे भागना शुरू कर देता है, आजीवन सफलता के पीछे भागता है। परंतु ये सफलता ये प्राप्त कैसे होती है? व्यवहार से, छल से, बल से, धन से? दुर्भाग्यवश सफलता ऐसे प्राप्त नहीं होती। सफलता तब प्राप्त होती है जब आप असफलता से सीखना प्रारंभ करते हैं। असफलता से शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। की हुई भूलों से सीखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप असफलता से भयभीत रहते हैं, उससे दूर भागते हैं, तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असफलता आती है आपको ये समझाने के लिए कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो असफलता का स्वागत कीजिए, उससे सीखिए, निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। और ये मन ये तो प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। इस संसार में जब भी दो मनुष्य साथ आके किसी समस्या के विषय में बात करते हैं तो या तो अंत में वो कोई ना कोई हल निकालते हैं
या तो विवाद होता। ये विवाद मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई है, सबसे बड़ी समस्या। सोचिए, ये विवाद होते क्यों? तब होते हैं जब संवाद ठीक से नहीं होता। और संवाद ठीक से क्यों नहीं होता? क्योंकि अधिकतर बार मनुष्य एक ही भूल कर बैठता है। सामने वाले की बात तो सुनता है, किंतु उसे उत्तर देने के लिए, उसकी बातों का मर्म समझने के लिए। किंतु जिस दिन से, जिस क्षण से आपने ये सीखना आरंभ कर दिया कि मुझे सामने वाले की बात सुननी है, उसकी बात समझने के लिए, उसे प्रति उत्तर देने के लिए नहीं, उसी दिन से विवाद का अंत हो जाएगा और संवाद स्थिर हो जाएगा। देखिए, या तो सामने वाले की बात समझ लीजिए, या तो अपनी बात अच्छे से सामने वाले को समझा दीजिए। संवाद या विवाद, आप क्या चाहते हैं? निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कितनी बार मन में ये विचार आता है कि हमारे भोलेपन का लाभ उठा के इस संसार के लोग हमें केवल दुख ही पहुंचाते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि हम सबकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं और सब हम ही को दोष देते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि हम केवल सत्कर्म करते हैं, सबकी भलाई ही चाहते हैं, किंतु सब हमारे ही विषय में अनुचित बातें करते हैं। दुख होता है, किंतु हमें कभी ये देखना चाहिए, लोग जो है वो आम के वृक्ष पर पत्थर फेंकते हैं, बबूल के वृक्ष पर क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि आम के वृक्ष पर मिलते हैं मीठे स्वादिष्ट फल, वही बबूल का वृक्ष हमें क्या देता है? केवल कांटे। तो यदि आपको कोई ताने मार रहा है, आप पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, आपके विषय में अनुचित बातें कर रहा है, तो कदाचित आप में ऐसा कुछ विशेष है जो उनके पास नहीं। स्वयं को आत्मविश्वास से भर दीजिए, सकारात्मकता लाइए और सत्कर्म करते जाइए। इस कटुता को मन में प्रवेश करने ही मत दीजिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।